एक लड़की दो जान। सरिता और सुरेश दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, लेकिन दोनों का घर गांव के दो कोनों पर था। सरिता का घर गांव के उत्तर ओर तो सुरेश का गांव के दक्षिण ओर। फिर भी दोनों में गहरा लगाव था। दोस्ती की शुरुआत हुई गांव के प्राथमिक विद्यालय से, जहां की दोनों पढ़ाई करने जाते थे। दोनों एक ही वर्ग में पढ़ते थे, और जब शिक्षक पढ़ा रहे होते थे तब दोनों वर्ग में पढ़ाई करने के बदले गोटियां खेला करते थे। टिफिन के वक्त भी साथ ही खेलते और बैठकर बात किया करते थे। ऐसा लगता था मानो दोनों सगे भाई बहन हो। यहाँ तक कि छुट्टी के बाद भी दोनों साथ ही आधी रास्ते तक आते, फिर अपने अपने घर के लिए चले जाते। समय बीतने के साथ वक्त भी ढलता गया, और अब दोनों किशोरावस्था की उम्र में आ चुके थे। परंतु गांव के माहौल में रहने के बावजूद भी इनमें कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि इनका आकर्षण कम होने की जगह उम्र के साथ बढ़ता गया। और इन्हें देखने से तो लगता ही नहीं था कि ये गांव में रह रहे हो, क्योंकि जैसा शहर के बारे में कहा जाता है कि लड़के लड़कियां दोस्त होते हैं, साथ घूमने जाते हैं, ठीक वही दोस्ती यहाँ भी नजर आ रही थी। यूँ कहा जा सकता है कि ये दोनों पश्चिमी सभ्यता को अपनाने लगे थे। 12 ईस्वी बीच सरिता के पिताजी भी स्वर्ग को चल बसे। माँ ने बहुत मुश्किल से घर संभाला, क्योंकि सरिता के चाचा जी लोग तो थे, लेकिन बस कहने के लिए, क्योंकि वे लोग इनकी मदद करने की जगह धन हड़पना चाहते थे। लड़की होने के कारण सरिता को भी बहुत कुछ सुनने मिलता था, तथा सरिता की माँ के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी तो सरिता की शादी। लेकिन सरिता ने इस समस्या को ध्यान में न रखते हुए सुरेश के साथ आकर्षण को प्यार में बदल डाली, और एक दिन सुरेश को प्रपोज भी कर दी। सुरेश ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद ये दोनों तो खुश रहने लगे, परंतु ये खबर जब गांव के लोगों तक पहुंची तो सब सरिता की माँ को ताना मारने लगे। माँ बेचारी बनी रही, कितना भी समझाता, परंतु सरिता के सर से प्यार का भूत उतरने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ लोगों ने सलाह दिया कि सरिता बड़ी हो गई है, अच्छा होगा अगर इसकी शादी हो जाए तो। ये सलाह सरिता की माँ को भी अच्छी लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद शादी के बाद इस प्यार के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। जैसे ही घर में शादी की बात शुरू हुई तो सरिता का कहना था कि मैं सुरेश से ही शादी करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। मामला गंभीर था, इसलिए गांव में पंचायत करानी पड़ी। पंचों ने मिलकर उन दोनों को समझाया कि एक ही गांव में शादी नहीं हो सकती। इस फैसला के बाद उन दोनों के मिलने पर भी रोक लग गई। बहुत प्रयास के बाद दोनों की शादी तय हो गई, वो भी बस 10 दिन के अंतराल में। सुरेश की शादी के ठीक 10 दिन बाद सरिता की भी शादी होनी थी। यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक गांव में खबर आई कि सुरेश अपनी शादी से ठीक वाले दिन आत्महत्या कर लिया है, और सुसाइड नोट में उसने आत्महत्या का वजह सरिता को बताया था। इस घटना के बाद पूरा परिवार का माहौल बदल गया, तथा खासकर उसका भाई रमेश अपने भाई की मौत के बाद बौखला गया था, और अब वह पागल के जैसा व्यवहार करने लगा था। सरिता की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, बारात भी आ चुकी थी, और अब द्वार पूजा होने वाली थी। पूजा के लिए लड़का को बैठाया गया और पूजा शुरू हुई। लड़का के पास उसका बड़ा भाई खड़ा था। अचानक लड़का झुकने लगा, मानो उसे नींद आ रही हो या उसका पैर लड़खड़ा गया हो। उसे सहारा देते हुए उसका बड़ा भाई उसे पकड़ा। तब तक ये क्या अनर्थ हो गया। उसके सीने से खून की धारा कैसे बहने लगी। ये देखते ही भगदड़ मच गई। सब लोग भागने लगे। तब पता चला कि सुरेश के भाई रमेश ने सरिता से अपने भाई का बदला लेने के लिए उसके होने वाले पति को ही मार डाला, और गोली चलाने के बाद वो खुद भी फरार हो गया। इस तरह उस एक लड़की के चक्कर में 2 लोगों की जान चली गई। और इस घटना के बाद अब तो उस गांव में कोई शादी का नाम भी नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस गांव में शादी थम सी गई हो।